जज्बातों की कहानी नूर की जुबानी प्रोग्राम में आपका स्वागत है। और आज मैं लेकर आई हूँ रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी भिखारिन। वह अंधी हर रोज मंदिर के दरवाजे पर जाकर खड़ी हो जाती। दर्शन करने वाले बाहर निकलते तो वह अपना हाथ फैला देती और कहती, बाबूजी अंधी पर दया कर दो। वह जानती थी कि मंदिर में आने वाले लोग उसे कुछ ना कुछ तो जरूर देकर जाएंगे। आने जाने वाले लोग उसके हाथ पे 2-4 पैसे धर ही जाते थे। अंधी उनको दुआएं देती। स्त्रियां भी उसकी झोली में थोड़ा बहुत अनाज डाल ही जाया करती थी। सुबह से लेकर शाम तक वो इसी तरह मंदिर के बाहर हाथ फैलाए खड़ी रहती। मन ही मन भगवान को प्रणाम करती और फिर शाम के समय अपनी लाठी के सहारे झोंपड़ी की ओर निकल पड़ती। उसकी झोंपड़ी नगर से बाहर थी। रास्ते में भी आने जाने वालों से वे मांगा करती थी और बहुत बार उसे झिड़कियां भी मिला करती थी। लेकिन फिर भी वह अंधी निराश ना होती और हर इंसान से कुछ ना कुछ मांगती रहती और झोंपड़ी तक पहुंचते पहुंचते उसे 2-4 पैसे और मिल जाते। जैसे ही वह झोंपड़ी के पास पहुंचती तो एक 10 वर्ष का लड़का उछलता कूदता हुआ आता और उससे लिपट जाता। अंधी उसके माथे को टटोलकर उसको चूमती। बच्चा कौन है, किसका है, कहां से आया है, इस बात को कोई भी नहीं जानता था। 5 वर्ष पहले आस पड़ोस वाले लोगों ने उस बच्चे को अकेला देखा था। एक दिन बच्चा बहुत रो रहा था तो अंधी ने उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और उसे चुप कराने के लिए उसका मुख चूमती रहती। किसी ने भी नहीं पूछा कि बच्चा किसका है। बस उसी दिन से वह बच्चा अंधी के पास रहने लगा। वह बच्चा भी बहुत खुश था और अंधी को अपनी मां कहता था और अंधी भी बहुत खुश थी क्योंकि उसको जीने का सहारा मिल गया था। वह उसको अच्छी तरह से खिलाती पहनाती। अंधी ने अपनी झोंपड़ी में एक हांडी गाड़ रखी थी। शाम के समय वह जो भी मांग कर लाती उस हांडी में डाल देती और फिर उसे किसी वस्तु से ढक देती ताकि कोई भी उसको देख ना सके और कोई भी उसके पैसे चुरा ना सके। खाने के लिए अनाज उसे मिल जाता था। वह उसी से काम चला लेती थी। पहले बच्चे को भरपेट खिलाती और उसके बाद खुद खाती और रात को उस बच्चे को अपने सीने से लगाकर सो जाती और सुबह होते ही फिर उस बच्चे को खिला पिलाकर वह मंदिर के पास मांगने के लिए पहुंच जाती। बस यही उसकी दिनचर्या थी। उसी नगर में सेठ बनारसी दास रहता था। बच्चा बच्चा उसकी कोठी से परिचित था। बहुत धनी, देशभक्त और धर्मात्मा था। धर्म में उसकी बहुत रुचि थी। कोठी पर हर समय भीड़ लगी रहती थी। कर्ज के इच्छुक तो आते ही थे, परंतु ऐसे व्यक्ति भी बहुत आते थे जो अपनी जमा की गई पूंजी को सेठ जी के पास जमा करवा जाते थे। सैकड़ों भिखारी अपनी जमा पूंजी सेठ जी के पास ही जमा करवाते थे। अंधी को भी इस बात का पता था, लेकिन पता नहीं क्यों वे अपनी पूंजी को किसी और जगह जमा करवाने से डरती थी। लेकिन अब उसकी हांडी में बहुत पैसे हो चुके थे। उसकी हांडी लगभग भर चुकी थी और उसे हमेशा डर सताता था कि कोई उसकी हांडी में से पैसे चुरा कर ना ले जाए। तो एक दिन उसने शाम के समय अपनी हांडी उखाड़ी और अपने फटे हुए आंचल में छिपाकर सेठ जी की कोठी पर पहुंच गई। सेठ जी अपना बही खाता लेकर बैठे हुए थे तो उन्होंने पूछा, क्या है बुढ़िया? अंधी ने हांडी सेठ जी के आगे रख दी और डरते डरते कहा, सेठ जी इसे अपने पास जमा कर लो, मैं अंधी अपाहिज कहां रखती फिरूंगी। सेठ जी ने हांडी की ओर देखा और पूछा, क्या है इसमें? अंधी ने उत्तर दिया, भीख मांग मांग कर अपने बच्चे के लिए 2-4 पैसे जमा किए हैं, बस अपने पास रखने से डरती हूं। इन्हें आप अपने पास सुरक्षित रख लें। सेठ जी ने मुनीम की ओर इशारा करते हुए कहा, बही में जमा कर लो
और फिर पूछा, ए बुढ़िया, तेरा नाम क्या है? अंधी ने अपना नाम बताया। मुनीम जी ने नकदी गिनकर उसके नाम से पैसे जमा कर लिए और वह अंधी सेठ जी को आशीर्वाद देते हुए अपनी झोंपड़ी की ओर चल दी। 2 साल ऐसे ही बीत गए। फिर एक दिन लड़के को बुखार हो गया। अंधी ने बहुत दवा दारू की, झाड़ फूंक भी करवाई, टोने टोटके भी करवाए, लेकिन वह ठीक नहीं हुआ। लड़के की हालत खराब होती गई और अंधी डर गई। फिर उसको ध्यान आया कि डॉक्टर के इलाज से फायदा हो सकता है और वह सोचने लगी कि डॉक्टर के इलाज के लिए पैसे चाहिए। तो वह सेठ जी की कोठी पर जा पहुंची। अंधी ने कहा, सेठ जी, मेरी जमा पूंजी में से 10-5 रुपए मुझे मिल जाएं तो बड़ी कृपा होगी। मेरा बच्चा मर रहा है, डॉक्टर को दिखाऊंगी। सेठ जी ने बड़ी कठोरता से कहा, कैसी जमा पूंजी, कैसे रुपए? मेरे पास कोई रुपए नहीं है। अंधी ने रोते हुए उत्तर दिया, सेठ जी, 2 साल पहले मैं अपनी धरोहर आपके पास रखकर गई थी, वह दे दीजिए, बड़ी दया होगी। सेठ जी ने मुनीम की ओर रहस्यमयी दृष्टि से देखते हुए कहा, मुनीम जी, जरा देखना तो, इनके नाम पर कोई पूंजी जमा है? रे बुढ़िया, तेरा नाम क्या है? अंधे की जान में जान आई। उसको आशा बंध गई। पहला उत्तर सुनकर उसने सोचा था कि सेठ बेईमान है, लेकिन फिर सोचने लगी कि उसको ध्यान नहीं रहा होगा। भला ऐसा धर्मी व्यक्ति किसी अंधी के साथ ऐसे थोड़ा करेगा। तो अंधी ने अपना नाम बता दिया। मुनीम ने उल्ट पुल्ट कर देखा और फिर कहा, नहीं तो, इसके नाम पर तो एक भी पाई जमा नहीं है। अंधी वहीं जमकर बैठी रही। उसने रो रो कर कहा, सेठ जी, परमात्मा के नाम पर, धर्म के नाम पर कुछ तो दे दीजिए, मेरा बच्चा नहीं तो मर जाएगा। पर सेठ जी ज्यों के त्यों बैठे रहे। सेठ जी ने गुस्से में कहा, जाती है या नौकर को बुलाऊं और धक्के देकर तुझे निकलवाऊं? अंधी लाठी लेकर खड़ी हो गई और सेठ जी की ओर देखकर बोली, अच्छा, भगवान तुम्हें बहुत दे। और वह अपनी झोंपड़ी की ओर चल दी। ये कोई आशीर्वाद नहीं था, ये एक दुखिया का श्राप था। बच्चे की दशा बिगड़ती गई, दवा दारू हुई ही नहीं। एक दिन उसकी अवस्था इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि ऐसे लग रहा था कि वह अभी मर जाएगा। उसे रह रहकर सेठ जी पर गुस्सा आ रहा था और वह सोच रही थी कि इतना धनी व्यक्ति, इतना धर्मात्मा व्यक्ति 2-4 रुपए के लिए बेईमान हो गया। दान ही दे देता। उसे सेठ जी से घृणा होने लगी। बैठे बैठे उसको कुछ ध्यान आया। उसने बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और ठोकरें खाती गिरती पड़ती सेठ जी के पास पहुंच गई। उसके द्वार पर धरना देकर बैठ गई। बच्चे का शरीर बुखार से तप रहा था। एक नौकर किसी काम से बाहर आया। अंधी को बैठा देखकर उसने सेठ जी को सूचना दी। सेठ जी ने कहा, उसे भगा दो। नौकर ने अंधी से चले जाने के लिए कहा, किंतु वह उस स्थान से हिली भी नहीं, टस से मस भी न हुई। उसने फिर अंदर जाकर कहा, वह नहीं टलती सेठ जी। सेठ जी स्वयं बाहर आए। देखते ही पहचान गई। जैसे ही उसने बच्चे को देखा, उसे बहुत हैरानी हुई, क्योंकि उसकी शक्ल सूरत उनके अपने बच्चे मोहन से मिलती जुलती थी। और मोहन तो 7 साल पहले मेले में खो गया था। बहुत खोजा था उसे सेठ जी ने, पर उसका कहीं पता ना चला।
फिर उन्हें याद आया कि मोहन की जांघ पर एक लाल रंग का निशान था। ये विचार आते ही उन्होंने अंधी की गोद से बच्चे की जांघ देखी। वो निशान था, लेकिन पहले से कुछ बड़ा। सेठ जी को विश्वास हो गया कि ये बच्चा तो उन्हीं का ही है। उन्होंने तुरंत उसको छीनकर अपने कलेजे से लगा लिया। उसका शरीर तप रहा था। उन्होंने नौकर को डॉक्टर लाने के लिए भेजा और स्वयं मकान के अंदर चले गए। अंधी खड़ी हो गई और चिल्लाने लगी, मेरे बच्चे को ना लेकर जाओ, मेरे रुपए तो हजम कर गए, अब क्या मेरा बच्चा भी मुझसे छीन लोगे? सेठ जी बहुत चिंतित हुए और कहा, बच्चा मेरा है, 60 साल पहले खो गया था, अब मिला है, मैं इसे तुम्हें नहीं दूंगा और इसके प्राण बचाऊंगा। अंधी ने जोर का ठहाका लगाया और कहा, अच्छा तो बच्चा तुम्हारा है, अब तो तुम इसको जरूर बचाओगे। मेरा बच्चा होता तो उसे मर जाने देते, है ना? यही तुम्हारा न्याय है ना? इतने दिनों तक खून पसीना एक करके पाला है, मैं उसको अपने हाथ से जाने नहीं दूंगी। सेठ जी की अजीब दशा थी। वह कुछ देर तो मौन खड़े रहे, फिर मकान के अंदर चले गए। अंधी कुछ समय तक खड़ी रोती रही और फिर अपनी झोंपड़ी की ओर चल दी। दूसरे दिन सुबह प्रभु की कृपा हुई। दवा ने जादू का सा प्रभाव दिखाया और मोहन का बुखार उतर गया। होश आने पर उसने आंख खोली तो सबसे पहले उसकी जुबान पर यही शब्द था, मां। अपरिचित शक्लें देखकर उसने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। उसे फिर से बुखार होने लगा। बस वो मां मां की रट लगाए हुआ था। सेठ जी के हाथ पांव फूल गए। क्या करूं, एक ही बच्चा है और वो भी इतने सालों बाद मिला है, उसे कैसे मरने दूं? फिर उन्हें अंधी का ध्यान आया। पत्नी को बाहर भेजा कि देखो कहीं अंधी बाहर तो नहीं बैठी, लेकिन अंधी वहां नहीं थी। सेठ जी ने अपनी गाड़ी निकलवाई और झट से अंधी को ढूंढते हुए उसकी झोंपड़ी पर पहुंच गए। देखा कि अंधी एक फटे पुराने टाट पर पड़ी हुई है और रोई जा रही है। सेठ जी ने धीरे से उसको हिलाया। उसका भी शरीर बुखार से तप रहा था। सेठ जी ने कहा, ए बुढ़िया, तेरा बच्चा मर रहा है, रह रहकर तुझे पुकारता है, अब तू ही उसके प्राण बचा सकती है, चल मेरे साथ चल, नहीं तो वह बच्चा मर जाएगा। अंधी ने उत्तर दिया, मरता है तो मरने दो, मैं भी तो मर रही हूं। हम दोनों स्वर्ग लोक में फिर से मां बेटा मिलेंगे। इस लोक में जो सुख नहीं मिला वह सुख हमें वहां मिलेगा। सेठ जी रो पड़े। आज तक उन्होंने किसी के सामने सिर नहीं झुकाया था, लेकिन इस समय अपने बच्चे के लिए वह अंधी के पांवों पर गिर पड़े और रो रो कर कहने लगे, ममता की राज रख लो, आखिर तुम भी तो उसकी मां हो, चलो मेरे साथ चलो, वह बच जाएगा। ममता शब्द ने अंधी को विचलित कर दिया। उसने तुरंत कहा, चलो। सेठ जी सहारा देकर उसे बाहर लेकर आए और फिर गाड़ी में बिठाकर चल दिए। सेठ जी और अंधी भिखारिन दोनों की एक ही दशा थी। दोनों की यही इच्छा थी कि अपने बच्चे के पास पहुंच जाए और बच्चा ठीक हो जाए। कोठी आ गई। सेठ जी ने सहारा देकर अंधी को उतारा और अंदर ले आए। भीतर जाकर अंधी ने मोहन के माथे पर हाथ फेरा। मोहन झट से पहचान गया कि यह उसकी मां का हाथ है। उसने अपनी आंखें खोली और कहा, मां तुम आ गई? अंधी भिखारिन मोहन के पास बैठ गई। उसने मोहन का सर अपने गोद में रख लिया। उसको बहुत सुख अनुभव हुआ और वह बच्चा उसकी गोद में सो गया। दूसरे दिन से मोहन की दशा अच्छी होने लगी और 10-15 दिनों में वह बिल्कुल ठीक हो गया। जो काम हकीम वैद्य नहीं कर सके वह एक मां ने कर दिखाया। मोहन के पूरी तरह से ठीक हो जाने पर अंधी ने विदा मांगी।
सेठ जी ने बहुत कुछ कहा सुना कि वह उन्हीं के पास रह जाए, पर वह सहमत ना हुई। जब वह चलने लगी तो सेठ जी ने रुपयों की एक थैली उसके हाथ में दे दी। अंधी ने मालूम किया इसमें क्या है। सेठ जी ने कहा, इसमें तुम्हारी धरोहर है, तुम्हारे पैसे और मेरा अपराध। अंधी ने बात काट दी और कहा, ये रुपए तो मैंने तुम्हारे मोहन के लिए जमा किए थे, मैं इसका क्या करूंगी, तुम उसी को दे देना। ये कहकर अंधी ने थैली छोड़ दी और वहां से चल दी। अपनी झोंपड़ी की ओर जाते हुए सारे रास्ते वह रोती रही। लेकिन आज वो भिखारिन सेठ से कहीं ज्यादा अमीर थी। जी दोस्तों, ये थी कहानी भिखारिन। वास्तव में भिखारी वो इंसान नहीं होता जिसके पास पैसा नहीं होता। भिखारी तो असल में वो इंसान होता है जिसके पास इंसानियत और जिगरा नहीं होता। असली भिखारी तो वो होता है जिसके पास सब कुछ होता है, पर उसके पास ना हिम्मत होती है, ना दया होती है, ना इंसानियत होती है, ना ही इतना बड़ा दिल होता है कि वो किसी की मदद कर सके। ऐसे ही जज्बातों की कहानियां लेकर मैं फिर से आऊंगी। तब तक अपनी दोस्त को दीजिए इजाजत और सुनते रहिए प्रोग्राम जज्बातों की कहानी, नूर की जुबानी।